स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इवनिंग सर। ये इंग्लिश की इस क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग जो अपना नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर आप कैसे हैं? सर आपका मैं माइक मस्त हूँ, तो आप बताइए। माई कौन है, परेशान ना हो। हमारी ठीक है, सर। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजक्शन, आई एम फाइन बेटा, आप बताइए। ठीक है। जल्दी पेपर कैसा गया था? जसदीप आरएमएस का पेपर। आरएमएस का पेपर कैसा गया था आप लोगों का? गुरमीत ने तो नहीं दिया। अदिति, आई एम फाइन बेटा, आप बताइए कैसे हो। जो कंजंक्शन का क्या है, ये आपको नाम से ही पता चल रहा है। क्या जंक्शन क्या है? ये जंक्शन है एक तरह से। क्या है? जंक्शन। जंक्शन मतलब एक तरह से क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड्स है। इनको क्या कहा जाता है? ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग वर्ड्स कह लो, या फिर इनको क्या कहा जाता है? कनेक्टर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कनेक्टर्स। ठीक है। ये क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये कनेक्टर्स भी कहा जाता है। वो कनेक्टर है। वैसे मैं इसकी मतलब वैसी मैं डेफिनेशन की बात करूं एग्जैक्ट, ठीक है, तो अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स, टू फ्रेज, और अदर के टू क्लोज, और टू सेंटेंस इज कॉल्ड कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होते हैं? कनेक्ट करने का काम करते हैं, ज्वाइन करने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट कह लो या फिर ज्वाइन कह लो, ज्वाइन। ठीक है। जोड़ते हैं, किसको किसको जोड़ते हैं? टू, दो चीजों को जोड़ते हैं। कौन कौन सी दो? दो वर्ड को जोड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से लिखता हूँ। टू वर्ड्स को जोड़ेंगे, जोड़ने का काम करते हैं। या फिर ये काम करते हैं टू फ्रेजेस को जोड़ने का काम करते हैं, फ्रेजेस को। या फिर टू क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं, दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं ये। या फिर क्या करते हैं? दो सेंटेंस को, टू सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है। जब ये जोड़ने का काम करते हैं, ऐसे जब ट्रेन होती है, ट्रेन जैसे यहाँ पे क्या है, कोई जंक्शन है, एक ट्रेन यहाँ से आकर मिलती है और एक यहाँ से आकर मिलती है। तो एक यहाँ से अगर मिल रही है कोई, ऐसा कह लो। ठीक है, तो इसका ये क्या है? जंक्शन है। इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? जंक्शन। इस तरीके से जो क्या है,
जो क्या करते हैं, ऐसे वर्ड जो क्या है जंक्शन कहलाते हैं, ऐसा कह लो, या फिर कंजंक्शन कहलाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जंक्शन का काम करते हैं, किसके लिए, दो वर्ड्स के लिए, दो फ्रेजेस के लिए, दो क्लॉजेस के लिए, या फिर दो सेंटेंस के लिए। ये कैसे है क्या, टू और मोर देन, जैसे कह लो टू और मोर देन टू, मोर देन टू, ठीक है, टू और मोर देन टू पे कैसे कह लो, टू एंड मोर देन टू क्लॉज फ्रेज, क्लॉज फ्रेज और सेंटेंस, ठीक है, दो या दो से ज्यादा ऐसे कह लो सेंटेंस, क्लोजेस, या फिर क्या है, सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं कौन, ये आपके कंजंक्शन। तो ये चार चीजों को जोड़ने का काम करेंगे, दो वर्ड को जोड़ेंगे, दो क्लोजेस को जोड़ेंगे, या फिर दो क्या फ्रेजेस को जोड़ेंगे, या फिर दो किसको जोड़ेंगे, सेंटेंस को जोड़ेंगे। तो बताइए किसी प्रकार का कोई डाउट है डेफिनेशन से रिलेटेड। सर क्लोजेस मीन्स क्या होता है? बताते हैं, फ्रेजेस क्लोजेस सेंटेंस में डिफरेंस होता है। मोहन एंड हिज फ्रेंड आर फाइटिंग, एंड उसमें कंजक्शन है कि वो दोनों के बारे में बता रहा है, वर्ड को ज्वाइन कर रहा है। देखिए यहाँ पे एक तरफ मुझे, एक तरफ मैं ले लेता हूँ या तीन तीन चीजें कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ तरफ मैं लिख देता हूँ आपका क्या, कि फ्रेज क्या होता है, फ्रेज, ठीक है, फ्रेज अलग होता है, फ्रेजल वर्ब अलग होती है, ठीक है, तो फ्रेज हो गया, और आपका क्या हो गया, एक हो गया क्लॉज, ठीक है, और सेंटेंस एक क्या हो गया वर्ड आपका सेंटेंस। वर्ड अब इसमें डिफरेंस देखो क्या है, डिफरेंस आपका ये है, पहला फर्स्ट पॉइंट अगर हम लिखें तो फ्रेज, ये बात करें तो सभी क्या है, पार्ट ऑफ सेंटेंस है, ये क्या है, पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये क्या है, पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये भी है पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये भी है, ये भी क्या है, पार्ट ऑफ सेंटेंस है, पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये तो ऑलरेडी क्या, ये क्या है, ऑलरेडी सेंटेंस ही है, ये क्या है, सेंटेंस तो पता है, सेंटेंस ही है, ये थोड़ा पार्ट ऑफ सेंटेंस है। ये सेंटेंस जो पार्ट होते हैं, किसके पार्ट होते हैं, किसी पैसेज के पार्ट होते हैं, एक पैसेज के तो सारे ही पार्ट होते हैं ये, लेकिन ये क्या होता है, पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं, ठीक है। बाकी और हम बात करें तो अभी कर रहा हूँ, एक मिनट लो, पहले मैं कर दूं इनकी समस्या, लो देखिए बेटा थोड़ा, सर अब आप समझा दो सर एक बार हमें, सर अभी मैं आया हूँ, एक बार समझा दीजिए। ठीक है, तो एक बार मैं समझा दूं क्या है, कि जो कंजंक्शन होते हैं इनको ज्वाइनिंग वर्ड्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ज्वाइनिंग वर्ड्स कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ज्वाइन कराने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, या फिर दो फ्रेजेस को जोड़ते हैं, दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं, या फिर दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, या कह लो मोर देन टू। तो मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, कनेक्टिंग वर्ड्स कहा जाता है, कनेक्टर्स कहा जाता है, ज्वाइनिंग वर्ड्स कहा जाता है, या फिर कंजंक्शंस कहा जाता है। जिस तरीके से क्या है, ट्रेन क्या होती है, एक इधर से ट्रेन आ रही है और एक इधर से ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन आपस में कहीं पे यहाँ पर मिलती है, इस जंक्शन को, इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, जंक्शन कहा जाता है, क्या कह रहा था, जंक्शन। तो इसी प्रकार से क्या है, इसी प्रकार से इंग्लिश ग्रामर में क्या है, जब दो सेंटेंस, दो वर्ड्स, दो सेंटेंस, दो फ्रेज या दो क्लॉज जो भी है जोड़े जाते हैं, जुड़ते हैं, तो किसके द्वारा जोड़े जाते हैं, कंजंक्शन के द्वारा जोड़े जाते हैं, उन्हें कैरेक्टर्स कहा जाता है, या फिर कंजंक्शन क्या में कहा हमें जाता है, सारे चीज कंजंक्शन। मिलते हैं। हाँ, सर नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, आगे देखिए, तो मैंने क्या कहा, पार्ट ऑफ सेंटेंस है, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, अरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है, GOW सर शॉर्ट ग्रुप में ऑफ लिख वर्ड्स दिया ये भी है। करिए। अरे इतना शॉर्ट्स लिख अगर समझने लगो तो फिर क्यों की, ठीक है, तो तीनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, बट अंतर इतना है, इट गिव्स, इट गिव्स
a sense but not complete, but not complete। ये सेंस तो देते हैं लेकिन सेंस कैसा होता है, कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, कैसा होता है, सेंस तो होता है लेकिन सेंस कंप्लीट नहीं होता है। जैसे मैं बात करूं 2 और 2 मेक्स 4, 2 और 2 मेक्स 4, जैसे मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ 2 और 2 मेक्स 4। नहीं नहीं ऐसा नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ। ऐसे में बात करूं तो ये क्या होते हैं आपके, इट गिव्स कंप्लीट सेंस और नॉट गिव्स कंप्लीट सेंस, और नॉट गिव्स कंप्लीट सेंस। तो कभी तो ये कंप्लीट सेंस देते हैं, कभी नहीं देते हैं। अब इसमें जो क्लॉज होते हैं वो दो होते हैं। जब क्लॉज के बारे में अभी डिस्कस करेंगे, फ्रेज के बारे में पर्टिकुलर में टॉपिक पढ़ाऊंगा, तब उसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अभी मैं बस थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। जब ये क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या है, वो सेंस नहीं देता है। जब वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा, मतलब मेन क्लॉज, वैसे मैं बात करूँ तो प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। जब वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है तो सेंस देता है पूरा, ठीक है। जब वो क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज नहीं होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, तो पूरा सेंस नहीं देते। ठीक है, तो ये क्या है, क्लॉज क्या सेंस दे भी सकता है पूरा, नहीं भी दे सकता है। ये क्या सेंस तो देता है लेकिन, ये सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है। ये क्या है, सेंस कभी देता है कभी नहीं देता है। तो क्लॉज क्या है, पूरे जो क्लॉज है वो, जो सेंटेंस है वो क्लॉज हो सकता है, ठीक है, जो सेंटेंस है वो क्लॉज हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्या क्लॉज सेंटेंस नहीं हो सकता है। ये क्या, ये तो पता ही है सेंटेंस में ये क्या होता है, इट गिव्स, it always gives complete sense, it always gives a complete sense, gives a complete sense। ये हमेशा कंप्लीट सेंस ही देते हैं। तो सेंटेंस तो जानते ही हो। ठीक है, जैसे मैं कहूँ रेड लेटर डे, मैं एग्जाम्पल में लिखता हूँ यहाँ पे, पीछे और चलता हूँ, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ अ रेड लेटर डे, अ रेड लेटर डे, ये बताओ क्या है, फ्रेज है, क्लोज है, सेंटेंस है, ये क्या है। Sir, close. Phrase. he went to market, Sentence. ये बताओ क्या है। Sentence. while I walking in the garden, walking in the garden, Close. I saw, Sorry. सर क्लॉज, सर Sentence. 3 नंबर क्लॉज रुक जाएगा। Sir, 3 ये number क्या हो जाएगा sentence. आपका सेंटेंस है, ये क्या है, सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फ्रेज हो फ्रेज। जाएगा, फ्रेज, ठीक है। और रेड लेटर, Close. जैसे मैं कहूँ एट 16, एट 16, तो ये क्या है, फ्रेज है, क्या है, फ्रेज। माइक पर क्या? देखो, माइक माइक यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो आप लोग, तो क्या है यहाँ पे, while I was walking in the garden, तो इसका जब मैं गार्डन में टहल रहा था, जब मैं गार्डन में टहल रहा था तो क्या हुआ, गिर गए, भूख लगी आई, किसी ने बुला लिया, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा ना इससे। तो इसमें दो क्लॉज है, एक ये क्लॉज है और एक ये क्लॉज है। तो ये वाला जो आपका क्या है, मेन क्लॉज है, ठीक है, मेन क्लॉज। तो मेन क्लॉज को ये कह सकते हैं, ये सेंटेंस भी है क्योंकि ये पूरा सेंस दे रहा है, ये पूरा Sir. सेंस दे रहा है। आई सॉ उसने, यहाँ पर देखा जाए तो ये कौन सा है आपका, सर 3 नंबर एक बार फिर से सबऑर्डिनेट समझा क्लॉज है। दीजिए ऐसे, इसमें
एक सर मिनट इसका वो जैसे मतलब से हमें लिखते पहले हैं। एग्जांपल देते थे, हम्पी डम्पी सेट ऑन द वॉल, ये क्या है, ये क्लॉज है? फ्रीडम पे हम्पी डम्पी सेट ऑन द वॉल। ऑन द वॉल। नहीं नहीं, ये तो आपका पूरा सा है। ठीक है, अंडी अंडी सेट ऑन द बॉल, नहीं नहीं, ये तो आपका हम्पी डम्पी दो नाम हो गए, ठीक है। सर जैसे मतलब एक राइम है ना? देखो, हाँ ये तो देखो, ये राइमिंग वर्ड का एक सेंटेंस है। तो हम्पी और डम्पी दो नाम हो गए, ठीक है। ये वर्ब भी आ रही है। एक सेंटेंस के लिए, किसी भी एक सेंटेंस के लिए अगर कोई सेंटेंस होगा तो उसको मिनिमम सब्जेक्ट क्या चाहिए, वर्ब एक और सब्जेक्ट चाहिए और एक वर्ब चाहिए। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब चाहिए। ही ईट्स, तो ये सर सब्जेक्ट वर्ब सेंटेंस है, ही ईट्स। चाहिए और उसको क्या सेंस निकलना चाहिए, सेंस भी निकलना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब भी सर होना चाहिए जैसे और सेंस भी। जैसे हमें दिया हुआ है ही ईट्स, तो ये सेंटेंस यहाँ पे भाई भाई बाज लिखना था मुझे। है सर। ही वाइल ईट्स। भाई बाज, सर ही ही ईट्स इट्स ही एक सेंटेंस है। ही इट्स सेंटेंस है भाई, ये वर्ब सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, पूरा अर्थ भी निकल रहा है, सेंस भी निकल रहा है। इसका मतलब ये है, while I was walking in the garden, जब मैं गार्डन में टहल रहा था। अब घर जाओगे, कोई बात बतानी होगी, ठीक है। जैसे आपने सांप देखा गार्डन में, तो आप घर जाके क्या कहोगे, while I was walking in the garden। अगर आप इतना बोलोगे तो बात पूरी नहीं हुई ना अभी। क्या ये पूरा अर्थ दे रहा है, जब आप गार्डन में टहल रहे थे तो क्या हुआ, गिर गए, किसी ने बुलाया, कोई मिलने आया, कोई पता नहीं चल रहा ना कि भाई पूरी बात क्या है। जब आप गार्डन में टहल रहे थे, अगर ये कहते आपसे कि यू वाज ये वॉकिंग तो इन सर द गार्डन, क्लोज है, जब मैं गार्डन में टहल रहा था when I अगर मैं was। हाँ, अगर मैं कहूँ कि यू वर वॉकिंग इन द गार्डन, ठीक है, क्या आप गार्डन में टहल रहे थे, फाइल हटा देता हूँ तो सेंटेंस बन जाएगा। मैं फाइल लगा दूं कि फाइल आई वॉज वॉकिंग इन द गार्डन, तो जब मैं गार्डन में टहल रहा था, तब क्या हुआ कि आपने क्या देखा, आई सा आ स्नेक, तो आपने एक सांप देखा। तो आई सा आ स्नेक, आपने एक सांप देखा, ये बात बिल्कुल पूरी हो रही है, आपने एक सांप देखा। इसके लिए कुछ रुकना पड़ रहा है क्या, बताइए, कोई और रुकेगा क्या आपकी, मतलब आपने कहा मैंने एक सांप देखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब वो आपकी बात नहीं सुनेगा क्योंकि बात पूरी हो चुकी है ना आपकी। अब आप कहो कि जब मैं दुकान जा रहा था, व्हेन आई वाज गोइंग टू शॉप, गोइंग टू शॉप, आई वाज गोइंग टुवर्ड्स द शॉप, ठीक है, जब जो दुकान की तरफ जा रहे थे, तब कोई सुनेगा ना, अभी दुकान, अभी बात पूरी नहीं हुई ना आपकी। ये अभी आप जा रहे थे, फिर क्या हुआ, वो समझेगा कि भाई पूरा अर्थ नहीं निकल रहा, अभी कुछ और बताओगे ना इसके आगे। तो इसका क्या है, पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है अभी कि भाई आई वाज वॉकिंग इन द गार्डन, जब गार्डन में टहल रहे थे तो क्या हुआ, बिजली गिर गई थी। तो पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए क्या डिपेंड है, ये इस पे डिपेंड है। ये वाला जो क्या है, सबऑर्डिनेट कहते हैं इसे, क्या बोलते हैं, ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट है। क्या डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज। ये डिपेंड है अपने अर्थ के लिए किस पे, मेन क्लॉज को, इसलिए इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। इसको किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसे किसी की जरूरत नहीं है, अपने पैरों पे खड़ा, इसे किसी की जरूरत नहीं है अर्थ पूरा करने के लिए, लेकिन इसे जरूरत है किसकी, मेन क्लॉज की। जब तक मेन क्लॉज नहीं जुड़ेगा तब तक उसका पूरा अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये वाला इस पे डिपेंड है अपने अर्थ के लिए, अपने सेंस निकालने। तो आगे वाला क्या, मेन क्लॉज इसके साथ आएगा कोई ना कोई, तभी जाके क्या है इसका सेंस निकल पाएगा। नहीं तो फिर क्या, इंडिपेंडेंट ही रहेगा, एक क्लॉज रहेगा, ठीक है। तो एक तरह से क्लॉज हो जाते हैं आपके दो। तभी मैंने लिखा था कि कभी क्लॉज सेंस देते हैं, कभी नहीं देते हैं। सर बोल रहे हो। ठीक है, तो दो क्लॉज होते हैं इस तरह से, आपका मेन क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज को क्या बोलते हैं हम लोग, इंडिपेंडेंट बोलते हैं, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट बोलते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर बहुत सारे क्लॉज होते हैं, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है।
तो हम लोग क्लॉज पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का डाउट हो तो बताइए। बताइए, किसी का क्वेश्चन, किसी का डाउट हो तो बताइए। मैं एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कंजंक्शन भी बात कर रहा था, पहुंच गया क्लॉज पे। कंजंक्शन क्या होते हैं मैंने बताया था, ज्वाइनिंग वर्ड्स। ये दो वर्ड्स को ज्वाइन करेंगे या फिर दो से ज्यादा वर्ड्स को, ठीक है। क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे टू फ्रेजेस और मोर देन टू फ्रेजेस, टू क्लॉज या फिर टू सेंटेंस। मतलब ये टू मैंने इसलिए लिखा, कम से कम ये दो वर्ड्स को ज्वाइन करेंगे, या दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को, या फिर दो सेंटेंस। ये क्लियर पे देखो कितना बड़ा लिख रहे हैं मोहम्मद रियाज, क्लियर को। चलिए एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं एक बार। राम, मैं लिखता हूँ यहाँ पे राम एंड श्याम वेंट टू मार्केट, वेंट टू मार्केट। यहाँ पे दो है, एक राम है और एक श्याम है, ठीक है। दो नाउन है यहाँ पे, एक ये वर्ड है, एक ये वर्ड है। इसको कौन जोड़ रहा है, यहाँ पे एंड जोड़ रहा है। तो एंड क्या हो जाएगा आपका, एंड इसको जोड़ रहा है इन दोनों वर्ड्स को। तो यहाँ पे क्या है, टू वर्ड्स है। यहाँ पे क्या है, टू वर्ड्स। जैसे मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ टू वर्ड्स का। ही इज ऑनेस्ट एंड क्लेवर। तो यहाँ पे ऑनेस्ट, और हॉनेस्ट ठीक भी है। है। और हाँ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट नहीं, वो ऑनेस्ट पढ़ोगे तो हाँ का प्रोनाउंसिएशन, ऑनेस्ट पढ़ोगे तभी ओ का प्रोनाउंसिएशन आएगा, तभी एन लगता है उसमें, ठीक है। तो अब हॉनेस्ट अगर पढ़ो आप, हॉनेस्ट बोलो, हॉनेस्ट, तो हाँ का आएगा, फिर आप आ लगा दोगे आर्टिकल में, लगा दोगे कि नहीं। ऑनेस्ट होगा। तो एस हाँ का साइलेंट है, है। साइलेंट रहता है। हाँ एक साइलेंट रहता है, ये ऑनेस्ट ही होता है, ठीक है। बेवजह में हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। तो एक ये वर्ड हो जाएगा आपका ऑनेस्ट, और एक आपका हो जाएगा क्लेवर। तो इन दोनों जो वर्ड जुड़ रहे हैं, किससे जुड़ रहे हैं, एंड से जुड़ रहे हैं, ठीक है। दो वर्ड्स हैं, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी क्या है, टू वर्ड, टू वर्ड। ये जो दो वर्ड्स है और दोनों वर्ड्स किससे जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या एंड आपका क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। बात समझ में आई, सर एक और एग्जांपल। ठीक है। जैसे रमेश आप थ्री वर्ड्स वाले दीजिए एग्जांपल। गेव मी अ पेन एंड अ बुक, ठीक है। तो ये भी आपका क्या एक फ्रेज हो जाएगा, यहाँ पर भी एक फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दो फ्रेजेस। सर ये सारे इतने बड़े बड़े मैसेज किए जा रहे चैट में। ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि फ्रॉग कैन लिव इन वाटर और ऑन द लैंड, ऑन लैंड, लिव ऑन लैंड, ठीक है। जो फ्रॉग है वो क्या है, कि वाट पानी पे भी रह सकता है, लिव इन और ऑन, ऑन लैंड। लिव इन वाटर, इन वाटर और ऑन वाटर, ये दोनों क्या फ्रेज है, ये फ्रेज है, और एक यहाँ पर भी फ्रेज, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी क्या फ्रेज है, ऑफ एन, और क्या है ये आपका अब। ये दोनों फ्रेजों को कौन जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कौन जोड़ रहा है, यहाँ पे और जोड़ रहा है। तो एंड और यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, कंजंक्शन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कंजंक्शन हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए आगे मैं बताता हूँ और आपको। जैसे मैं यहाँ आई साफ, आ स्नैक, when I was
वॉकिंग इन द गार्डन, आई सॉ ने व्हेन आई वाज, सही तो लिखना था, आई वाज वॉकिंग इन द गार्डन इन द पार्क, जब मैं पार्क में टहल रहा था तो मैंने क्या देखा, आई सॉ अ स्नेक। ठीक है, तो एक क्लॉज ये हो जाएगा आपका, और अब है ना आई वॉज वॉकिंग, तो एक क्लॉज ये हो जाएगा, तो एक क्लॉज ये हो जाएगा, और एक क्लॉज क्या है आपका ये, इनको जो जोड़ रहा है वो कौन जोड़ रहा है, यहाँ पे ये वाइल से जोड़ रहे हैं, किससे जोड़ रहे हैं, वाइल से। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वाइल कंजंक्शन हो जाएगा, वैन वैन। ठीक है, वैन या वाइल होता तो दोनों सही था, वाइल हो या वैन तो दोनों कंजंक्शन ही है। जैसे एक आपका आया था टीचर सर पोल प्लीज। टीचर टॉट सर the lesson, total teacher taught the lesson, and सर पोल। ओ एंड students डोर And- students एंड जोड़ रहा है इसको पूरा। completed their homework। यहाँ पर देखो तो एक ये सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है, एक ये सेंटेंस हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है कि दूसरा सेंटेंस ये वाला हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे दो सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है, तो एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, कंजंक्शन समझ में आ गया सभी को, कंजंक्शन बताइए किससे समझ में नहीं आया अभी तक। यस सर आ गया समझ, पोल दे दो अब। सर बैक स्लाइड कर दो। भैया सर पोल लो बैक स्लाइड, एक बार पोल दे दो। सर थोड़े आगे वाली स्लाइड। सर सुन रहे हो सर? हाँ रुकिए भैया, थोड़ा तो पढ़ लो पहले, तब तक मैं पोल की बात कर पाऊँ आपसे। हो गया। थोड़ा पढ़ लीजिए फिर मैं पोल की बात करता हूँ। चलिए ठीक है, आगे देखिए हम लोग बात करते हैं काइंड्स ऑफ कंजंक्शन की। काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन वैसे अगर देखा जाए तो होते तो आपके क्या है, मेन टू है, मेन जो होते हैं आपके क्या दो ही प्रकार के होते हैं, मेन के मेनली जो क्या आपकी बात करें तो दो ही होते हैं। ठीक है, एक कोऑर्डिनेटिंग, एक सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग और एक जो आपका क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग। इसको थोड़ा सा अलग से और पढ़ते हैं हम लोग, एक को रिलेटिव कंजंक्शन, को रिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, वो आपका क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही होता है, को रिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, को रिलेटिव जो कंजंक्शन होता है वो क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही होता है। उसको अलग से ऐसे पढ़ते हैं क्योंकि मोस्टली इसमें क्या पेयर वाले होते हैं, इसमें मोस्टली पेयर वाले होते हैं। ठीक है, जैसे अदर और नेदर नॉट, नो सूनर देन, हार्डली वैन, स्कार्फली देन, इस तरीके से।
कि मैं सबसे पहले मैं बात करूं इसमें जो ये होता है, सबसे पहले एक मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, फैन वॉइस। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल्स में कौन कौन आते हैं, फैन वॉइस आते हैं, फैन वॉइस। तो फैन वॉइस में देखिए क्या क्या हो जाता है, F4 हो जाएगा 4, R4 हो जाएगा एंड, ठीक है, N4 हो जाएगा आपका नॉर, B4 हो जाएगा आपका बट, ठीक है, O4 हो जाएगा आपका और, Y4 हो जाएगा आपका एट, ठीक है, और S का मतलब हो जाएगा सो। तो ये इसके क्या है, एग्जाम्पल होते हैं सारे फैन वॉइस। फैन वॉइस के अलावा कुछ और इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, ध्यान रहेगी फैन वॉइस। बताइए, आप लोग रिप्लाई नहीं करते हैं। साइड प्लीज। और इसमें क्या होता है, ओनली होता है इसमें, ठीक है, नेदर, नेवर, दी लेस होता है, स्टिल इसी के एग्जाम्पल में आता है, स्टिल, ठीक है, तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी याद। देन आपका देन हो गया, व्हाइल हो गया, व्हाइल, तो ये किस में आते हैं, ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के एग्जाम्पल। ठीक है, हाउ वेरीज जो होता है आपका वेरीज, ठीक है, हाउ एवर, फिर भी, ये सारे क्या इसके एग्जाम्पल होते हैं। ये सारे जो किसके एग्जाम्पल होते हैं, आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करें तो देखिए क्या क्या होता है आपका, तो इसमें भी सो का यूज होता है, ठीक है, सो, सो नहीं, और का, और इसमें भी आता है, और इसके सबऑर्डिनेट की तरह भी कहीं भी यूज होता है, ठीक है। तो इफ हो गया, बिकॉज हो गया, आफ्टर हो जाएगा आफ्टर, ठीक है, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे दो हो जाएगा दो, ऑल दो, अनलेस, टिल, अनटिल, अनलेस, टिल, अनटिल, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, जितने भी होते हैं आपके, विच होता है, विच, सर वेन, साइड हो जाइए, हम नहीं सुन वाई, रहे। ठीक है, ये सारे इसी के एग्जाम्पल होते हैं। जो भी WH वाले जो होते हैं वो सारे इसमें ही आते हैं, ठीक है। ठीक है, वेयर, हाउ, दैट का जो यूज, दैट है, जो जितने भी रिलेटिव एडवर्ब होते हैं ना, रिलेटिव एडवर्ब में आपका जो WH वाले जो होते हैं ना, रिलेटिव है, वेदर, लेस्ट, और एज सून, एज सून, और एज, तो ये सारे इसी के एग्जाम्पल में आते हैं, कौन, सबऑर्डिनेटिंग। इसमें लगभग जो आते हैं आपके कितने पेयर वाले होंगे, पेयर, पेयर वाले होंगे, जैसे नो सूनर देन, नो सूनर, फिर इस तरीके से बाद में कहीं आता है देन, ठीक है, फिर जैसे एदर और लास्ट में इधर इस तरीके से और आ रहा होगा, नेदर नॉर, नॉर आ रहा होगा, हार्डली वैन, हार्डली, या फिर स्कार्सली, ठीक है, स्कार्सली, हार्डली या स्कार्सली वैन, एज आ रहा होगा यहाँ पे, एज, सो एज,
हाँ एक और बोथ एंड होता है, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, इधर लिख देता हूँ मैं, नॉट ओनली बट आल्सो, इसी का एग्जाम्पल है, नॉट ओनली, और इधर पे डालना इस तरह से आ रहा होता बट आल्सो, दो एट, एक दो एट होता है, दो एट, लास्ट में यहाँ पे एट आ रहा होगा बाद में कहीं पे, तो ये कोरिलेटेड, ये अधिकतर पेयर में होते हैं, इन्हें ऐसे याद कर सकते हो आराम से, ये लगभग किस में होते हैं, पेयर में होते हैं, जोड़े। और जो आपका वेदर और होता है, या तो यहाँ पे वेदर और भी होता है और एक वेदर और भी होता है, वेदर और, वेदर, और कहीं पे फिर यहाँ जाके लास्ट में और आ रहा होगा बीच में, तो ये सारे क्या हो गए, याद कैसे रखोगे, सुनिए बात को सुनिए, फैन वॉइस से याद हो जाएंगे, फैन वॉइस के बाद जो बचेंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे। इसको कैसे याद रखोगे, ठीक है, जैसे और हो गया, इफ हो गया, बिकॉज, आफ्टर, दो दो, ऐसे कुछ याद कर लोगे 8-10, ठीक है, 2-3 बार पढ़ लोगे, जितने भी डब्ल्यू एच वाले हैं, एच वाले हैं, वो सारे, ठीक है, वाइल को छोड़ के, ये वाइल वेरीज इनको छोड़ के, ठीक है, ये वाइल वेरीज और हाउएवर इनको छोड़ के, जो भी होंगे आपके, जैसे वेदर हो गया, ठीक है, वाई होगा, वैन हो गया, विच हो गया, वेयर, हाउ, और ये दैट, तो फिर इसका ही है, क्योंकि रिलेटिव एडवर्ब के ऐसे याद रख सकते हो, जो रिलेटिव एडवर्ब हो सारे इसमें आप। तो ये 3 तरीके के आपके हो गए, और आगे अभी आप लोग पढ़ोगे। अब एक एक करके इनके और भी टाइप होते हैं, ये तो मेन हो गए, जैसे आपका फर्स्ट है, सेकेंड कह सकते हो इसे, और थर्ड। तो ये जो एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल किसके हैं, इसके हैं ये, ठीक है, ये मतलब ये दो, ये जो कोरिलेटिव है वो इसी का ही इसी के, ये एग्जाम्पल है, मतलब ये कोरिलेटिव ही क्या है, वो कंजा दो ही होते हैं एक तरह से, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग, बस कोरिलेटेड उसको ऐसे अलग से पेयर के तौर पे पढ़ लेते हैं। तो अभी आप एक एक करके पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेटिंग में पढ़ेंगे ये कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग के भी 4 टाइप होते हैं, फिर हम सबऑर्डिनेटिंग के पढ़ेंगे कि सबऑर्डिनेटिंग के 7-8 टाइप होते हैं। वो कुची का आपके में पूछा गया था कॉज एंड इफेक्ट वाला, ठीक है, तो वो भी पढ़ोगे, कॉज एंड इफेक्ट, वो एडवर्ब ऑफ रीजन होता है आप। बोल ले दो। ठीक है, हम लोग आगे पढ़े इसके, स्क्रीनशॉट लेके रख लो ज्यादा वो, ठीक है। ठीक है, आगे देखो।
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तुलना के ये जो क्या करते हैं, ये क्या है, एक तरह से इनको पहले समझ लो। यूज्ड टू ज्वाइन टू इक्वल रैंक्स वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। तो ये क्या करते हैं, दो इक्वल रैंक बराबर के रैंक के जो होंगे ना, दो वर्ड होंगे, दो क्लॉज होंगे, या फिर दो क्या है कोई सेंटेंस होंगे इक्वल रैंक के, उनको जोड़ने का काम करते हैं। इक्वल रैंक का मतलब ही समझिए। इक्वल रैंक का मतलब है बराबरी के, समझ रहे हैं, मतलब दो पॉजिटिव पॉजिटिव को या दो नेगेटिव नेगेटिव को। इक्वल रैंक का मतलब है दो पॉजिटिव पॉजिटिव को या दो नेगेटिव नेगेटिव को, दो पॉजिटिव वर्ड को या दो नेगेटिव, ऐसा नहीं एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव को। एग्जाम्पल जैसे देखिए, एग्जाम्पल विनय एंड सुधीर आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, विनय और सुधीर क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। विनय सुधीर क्रिकेट खेल रहे हैं, एक विनय है और एक सुधीर है। तो दोनों क्या है, लड़कों के नाम है ना, और जोड़ किससे रहा है, एंड से जुड़ रहा है। तो ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। दो इक्वल रैंक के ये दो वर्ड हो गए आपके, कैसे हो गए, दो इक्वल रैंक के वर्ड। ऐसे यू एंड आई आर स्टूडेंट्स। तो यू और आई दो क्या है, प्रोनाउन को जोड़ने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है, इक्वल रैंक के हैं दोनों, आई भी प्रोनाउन है, यू भी प्रोनाउन है। तो क्या है, ये इक्वल रैंक के हैं। ठीक है, ऐसे कैसे, he speaks loudly and frequently, या फिर फ्लुएंटली, सॉरी फ्लुएंटली सबसे सही है। फ्लुएंटली, ठीक है। तो क्या लाउडली भी बोलता है, फ्लुएंटली भी बोलता है। ठीक है, तो दो एडवर्ब को यहाँ पे क्या इक्वल रैंक, ठीक है, दो एडवर्ब को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो दो एडवर्ब को जोड़ रहा है, या दो प्रोनाउन को या दो नाउन को, तो ये दो वर्ड से ही है, अभी ये दो वर्ड को जोड़ रहा है, लेकिन दोनों क्या इक्वल रैंक के हैं। वही जैसे मैंने अभी पहले एग्जाम्पल लिखा था, द फ्रॉग कैन लिव, द फ्रॉग कैन लिव ऑन लैंड और इन वाटर। तो यहाँ पे देखो, ये इन वाटर और ऑन लैंड, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, फ्रेज है। तो दो इक्वल रैंक के हैं ये दोनों। ठीक है, इक्वल रैंक से सीधा सीधा मतलब क्या है, नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, बस इतना ध्यान रखना आपको। इक्वल रैंक से मतलब है दो नेगेटिव नेगेटिव या दो पॉजिटिव। लवण्य माइक बंद रखो।
जैसे आंसू इज गुड बट हिज अंकल इज बैड, लेकिन उसके अंकल कैसे हैं, बैड है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। आंसू इज गुड एक सेंटेंस ये है, ठीक है, और हिज अंकल इज बैड एक सेंटेंस ये है। जोड़ किस तरह है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाएगा। ठीक है, दो सेंटेंस जोड़ रहे हैं, सेंटेंस वन और सेंटेंस। ठीक है, आगे देखिए जैसे वही, जैसे मैंने अभी पहले एग्जांपल दिया था कि भाई आई वाज वॉकिंग इन द गार्डन आई सॉ स्नेक आई स्नेक। तो इसमें देखो क्या था, यहाँ पे फाइल से जुड़ा हुआ है, एक क्लॉज यहाँ पे है ये पूरा और एक क्लॉज यहाँ पे है। तो दो क्लॉज जुड़ रहे हैं, वो भी इक्वल रैंक। इक्वल रैंक, दो पॉजिटिव पॉजिटिव है, दो नेगेटिव, इक्वल रैंक का मतलब ये है। यहाँ पर देखोगे अगर, यहाँ पर मैंने लिखवाया था, यहाँ पे वाइल, देखो लिखवाया वाइल। ठीक है, तो वाइल इसमें आएगा, आपका वाइल इसमें आएगा। तो वैन की बात हुई थी तो वैन अलग था। ठीक है, बताइए कोई डाउट, कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो मैंने अभी बताया। No doubt, sir. ठीक है, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे अपना क्या, सबऑर्डिनेटिंग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर देता हूँ कि जो कोऑर्डिनेटिंग है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये आपके अगर देखा जाए तो चार टाइप के इसके और होते हैं। ठीक है, मतलब इनको चार कैटेगरी में इस तरह से कह लो, या फिर हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, जिसको हम बोलते हैं कम्युलेटिव। ठीक है, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और इलेटिव। डिफरेंस बस इतना है। ठीक है, जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, ठीक है, अभी बाद में बताते हैं इनको, पहले एग्जाम्पल लिख लीजिए, क्योंकि फिर एग्जाम्पल के लिए जगह नहीं बचेगी इनके सामने लिखने की। एज एंड, बोथ एंड है, तो ये कम्युलेटिव के एग्जांपल्स में आते हैं। एज वेल एज, नो लेस देन, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो,
एंड हाउ टू एंड टू 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 डॉट 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 टू टू आल्सो आल्सो कभी कभी सर आल्सो अकेले का यूज अल्टरनेटिव, ये मतलब दो वर्ड्स को जोड़ते हैं लेकिन क्या कोई चॉइस नहीं होती है, ठीक है, किसी प्रकार की कोई चॉइस नहीं होती है, ठीक है। दो अल्टरनेट मतलब दो वर्ड्स को जोड़ते हैं लेकिन इसमें चॉइस रहती है। ये दो वर्ड्स या दो स्टेटमेंट के जोड़ते हैं लेकिन विदाउट चॉइस, ये जोड़ते अल्टरनेट रहता है या फिर ये या फिर ये, तो इसमें चॉइस रहती है। जब दो वर्ड्स को जोड़ेंगे तो चॉइस के साथ में, विदाउट चॉइस। एडवर्सेटिव जोड़ेंगे तो ये क्या बताएंगे आपको, कंट्रास्टिंग, दोनों जो वर्ड्स होंगे, दोनों जो स्टेटमेंट होंगे कंट्रास्टिंग होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, विरोध में होंगे, अपोजिट होंगे। ये जो जोड़ेंगे वो एक दूसरे का क्या होगा, एक जो आपका सेंटेंस होगा वो दूसरे का, एक क्लॉज दूसरे का रिजल्ट बता रहा होगा, रिजल्ट। और क्योंकि इसमें वो चाहिए अपन को, और भी हो जाएगा आपका, एदर और, क्योंकि ये चॉइस देते हैं, ठीक है। नेदर नॉर चॉइस देते हैं, नेदर नॉर चॉइस दे रहा है। अदरवाइज जैसे नहीं तो, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, अदरवाइज नहीं तो आप फेल हो जाओगे, क्या है, एल्स वही एल्स होता है, एल्स आपका एल्स, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। एडवर्सेटिव की बात करें अगर, ओनली, एज, बट, ये क्या बताते हैं आपके, मैंने क्या होता है, ये बताते हैं आपका कंट्रास्टिंग फैक्टर, एक दूसरे के कंट्रास्ट, उल्टे अपोजिट में होता है इनका, जो दोनों का मतलब होता है एक दूसरे के विरोधी होते हैं। स्टिल, ठीक है, बट, नेवरदीलेस, वेरीज, तो दो ओनली तो हो गया था, वाइल, वाइल नहीं, हाउएवर, हाउएवर, स्टिल लिख दिया था, एट, हाउएवर, फिर भी, हाँ तो दो जो दो है ना, दो आल दो इसी में आएंगे, दो और आल दो, ठीक है, आल दो तो भाई इसी में आएंगे। ये क्या बताते हैं, कारण बताते हैं, जैसे कंजीक्वेंटली, कंजीक्वेंटली एक दूसरे का क्या बता रहा होगा, एक क्या दूसरे का रिजल्ट बता रहा होगा। सो देयर फोर एज फोर, सो देयर फोर एज फोर, और फोर ये लगभग बस चार ही होंगे, ठीक है, चार पांच, कंजिकेंटली, सो देयर फोर एज फोर, फोर। किसी कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो एक बार पूछ लीजिए मुझसे कि कैसे याद रखना है, क्या है, जो भी है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये क्या है, दो स्टेटमेंट या फिर दो वर्ड्स को या फिर दो क्या है सेंटेंस को जोड़ते हैं, लेकिन क्या बिना किसी चॉइस के, इसमें किसी तरह की चॉइस नहीं होती है, कोई ऑप्शन नहीं होता है, कोई कंट्रास्ट नहीं होता है, सिर्फ क्या है, नॉर्मल इक्वल रैंक्स के जोड़ते हैं, दो इक्वल रैंक्स को ये जोड़, ये क्या करते हैं आपको, कि जो जोड़ेंगे तो, लेकिन क्या है आपका एक अल्टरनेट रहेगा, एक चॉइस रहेगा, जैसे एज और एदर और नेदर और अदरवाइज एल्स, ये सारे जो चॉइस को बताने वाले हैं, जोड़ तो रहे होंगे लेकिन चॉइस होगी। जैसे यू कैन टेक टी और कॉफी, टी ले लो या कॉफी ले लो, चॉइस है आपकी,
जॉब लेना चाहिए। ये क्या बताते हैं एडवर्सेटिव, ये बताते हैं क्या, कंट्रास्ट रहता है, कंट्रास्टिंग वर्ड। ही इज ऑनेस्ट बट पुअर। ऑनेस्ट है लेकिन क्या है वो, पुअर है, फिर भी गरीब है। लगभग ऐसा माना जाता है जो ऑनेस्ट है वो अमीर होगा। तो कंट्रास्टिंग है एक दूसरे के। जैसे ही वर्क्स हार्ड दो ही फेल, दो ही वर्क्स हार्ड बट, जो भी है। जैसे कंजुकेंटली बताते हैं, he is so weak so he can, he is weak so he cannot walk। बताइए कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट किसी प्रकार का आपका इससे रिलेटेड। राइट सर। धीरे धीरे के तो आधे आधे बच्चे गायब हो गए। जैसे ही 9-10 बजे बजने लगा, सर्दियों में टाइम आ रहा है, अब बच्चे तो बस जल्दी जल्दी सो जाया करेंगे। यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाकी आप लोग, ठीक है इसका। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाकी बताइए कैसी रही ये क्लास आपकी, हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी एडवांस अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जो भी कंजंक्शन है आपके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। बाय सर। ठीक है, बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर। Bye, sir. हैव अ नाइस डे सर। Bye, sir. बाय सर। Bye, sir. Good night. बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड बाय नाइट, गुड गुड नाइट नाइट। सर। गुड नाइट सर। ठीक है, बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, टेक केयर।